किरदार के ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि यंग है पलाश, और आजकल ये देखा गया है कि यंग ही हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, डेयरिंग कर रहे हैं और कुछ अलग करने की, मतलब जो इनमें जुनून है, पैशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम एक्टर्स लोगों को भी मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये कैसे यार, मतलब, लेकिन ये इन लोगों में पैशन है कि ये हम करेंगे, हम यही करेंगे। तो जब अगर ये कदम उठा सकते हैं तो हम भी इनका साथ दे सकते हैं और हमें भी इनका साथ देना चाहिए, और आखिर हम तो हैं एक्टर ही, तो हमें तो अलग अलग काम करना है, अलग अलग किरदार करने, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब पलाश ने हमारे दोस्त है सैफ फोन किया कि पलाश के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि क्योंकि पलाश की जो बैकग्राउंड है वो म्यूजिकल और एक बड़ी सेंसिटिव बैकग्राउंड है, जो खुद अपने आप में एक बृहद क्षेत्र है। लेकिन मैंने अनमने ढंग से, क्योंकि हम लोगों को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है बचपन से, कि हमारा काम ही है कोई नया कॉन्सेप्ट सुनना, और उसमें जब पलाश को देखा मैंने तो मुझे लगा कि शायद ये हीरो लॉन्च होना होगा इसको। तो फिर जब कहानी सुनी तो मैं कैरेक्टर अपना सुन रहा हूँ, लेकिन पलाश का कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि तो हमने धीरे धीरे, मुझे लगा नहीं कि पलाश जो है वो देखने में एक हमारे साथ फोटो खिंच गया, तो हमारे दोस्त का फोन आया कि बधाई हो क्या, कि अच्छा हीरो लिया है आपने। हाँ, ये रियल में जब वो फोटो पलाश ने डाला तो उसको लगा कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पलाश एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बाद में कहा कि नहीं, पलाश डायरेक्टर हैं। और जैसा कि इतन भाई ने बताया कि इतना सेंसिटिव है पलाश, और मुझे आज आफ्टर कोरोना, इतनी महामारी के बाद में अलग आज शायद कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जो है वेब फिल्म और सीरीज सबका ज़माना है, और ऐसे कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी भारत की आपको एक अलग ज़मीन और अलग कल्चर और अलग एक, जिसमें कोई भी शायद जो पिछले पूरी दुनिया में हम लोग कहीं कहीं इंस्पायर हो जाते हैं हॉलीवुड से, या कहीं जो अच्छा मिलता है उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो अपने को थोड़ा साइड करते हैं। आई थिंक वो ज़माना बिल्कुल करेक्ट आ गया है कि अब अपने की मिट्टी के क्या क्या अलग अलग सर्वाइवल हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको लेके एक अलग कॉन्सेप्ट की फिल्म पलाश ने हमें सुनाई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम। कि मुझे जितना अच्छा इनका म्यूज़िक का वो है, मुझे लग रहा है अभी तक कि इतन आपको भी लगा होगा कि मुझे पहली बार नहीं लगा कि हम पहली बार काम कर रहे हैं। हमने फोटो सेशन किया, ऐसा लगा कि 20 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं पलाश, और आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ हिम। बात ये थी कि पूरा 100% ट्रस्ट था। ये ऐसा होता है ना कि आपके ट्रस्ट के ऊपर होता है, सामने वाले के जैसे बात करता है, या कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है, पता चलता है कि व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट ही कैन डू। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि मुझे भी पहली बार किसी ने चांस दिया था ना, तभी तो मैंने प्रूव किया। और बस अब अच्छी बात ये कि हम दोनों ने अभी दो जो हमारे एक्सपीरियंस अभी तक रहे, लगा ही नहीं कि पलाश पहली फिल्म कर रहा है। सो मैच्योर, इतना गंभीर, और सिनेमा अगर आप एंटरटेनिंग बनाना चाहते हो तो आपको अंदर से बहुत गंभीर होना पड़ता है, और वो पलाश में सारी जो खूबियां हैं वो खूब कूट कूट के भरी हैं। ये फिल्म के बाद तो और भी हो जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, एट द सेम टाइम थोड़ी सी नर्वस भी थी, बिकॉज़ ये बिल्कुल नया फील्ड है। लेकिन पलाश ने म्यूज़िक वीडियोस बहुत सारे डायरेक्ट किए हैं, और जब आशुतोष कुवारिकर सर के साथ पलाश फिल्म में काम कर रहा था तो उसकी रुचि काफ़ी थी डायरेक्शन की तरफ। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली वो इस वेंचर में भी एंटर कर रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि राजपाल सर या हितेन जी या कुलभूषण जी जैसे सीनियर्स का सपोर्ट इसे मिल रहा है। और जब ये लोग उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, आई एम फीलिंग रियली प्राउड एज अ सिस्टर, एंड आई रियली होप कि म्यूज़िक के क्षेत्र में जितना प्यार आपने पलाश को दिया है, उतना ही प्यार डायरेक्शन में भी उसे मिले। और आपका कोई म्यूजिक होगा फिल्म में? हाँ, मुझे बताया गया, मुझे गाना गाना है। मैं हृदय से बोलना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल 2000 में जंगल रिलीज हुई थी, और कई बार कोशिश की
कि एक एक्टर का जो सपना होता है कि 3 डायमेंशनल सिनेमा करने का, तो कई बार कोशिश की, लेकिन फिर कॉमेडियन लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूँ पलाश को कि आई एम पास आउट फ्रॉम BNA, आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एक एक्टर के अंदर एक कॉमेडी तो है, ये तो मैं आई एम वेरी सौभाग्यशाली कि कॉमेडी में आप सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन एक्टर का दिल जब भरता है, बोलते हैं आप IPL खेलते हो तो उसमें 5 ओवर खेलते हो, 3 ओवर खेलते हो, लेकिन खिलाड़ी तब माने जाते हो जब टेस्ट खेलते हो, उसमें फिर आप ओपनिंग करते हो। तो ये पिछले 20 साल के बाद में जो मैं बहुत दिनों से ड्रीम कर रहा था कि कुछ ऐसे टेलर मेड रोल मिले जिसमें हमें एक कॉमेडी के अलावा एक 3 डायमेंशनल एंटरटेनर का एग्ज़ाम देने का मौका मिले, तो आई थिंक कि दिस इज़ द फिल्म जिसमें एक बोलते हैं कि जब एक स्नेक होता है तो बहुत दिन हो जाता है तो एक फिर वो एक स्किन उतारता है और दूसरी स्किन ताज़ी आती है, तो आई थिंक अर्ध से राजपाल का रीबर्थ है। नहीं, ये तो खैर अभी बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि अभी कैरेक्टर कहानी और क्या किरदार वो तो सब ये सब डायरेक्टोरियल मामला है, लेकिन मुझे जो भी भूमिका, जो भी जिम्मेदारी अर्ध मिली है, उसके लिए मैं हृदय से रोज़ आप लोगों का और ऊपर वाले धन्यवाद बोलता हूँ कि एक एक्टर को मैंने जैसे जेन्युइन फीलिंग बताई कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मेरी पत्नी और वो, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, या भोपाल प्रेयर फॉर रेन, तो कहीं न कहीं इस एक पटरी बहुत मजबूत हो रही थी कॉमेडी की, जो जिंदगी भर निभाऊंगा, लेकिन एक सेंसिटिव भूमिकाओं की पटरी बहुत कमज़ोर हो रही थी, उसको आई थिंक अर्ध हमारी ज़िंदगी में एक जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।